when to prioritize yourself and when to prioritize others। वो क्या लिमिट है जिससे हमें पता चले कि किस हद तक हमें सामने वाले की नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, कहाँ पे हमें अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। जब ऐसी सिचुएशंस बनती है जब हम या तो अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं या सामने वाले की नीड्स पूरी कर सकते हैं, तो वैसी सिचुएशंस में क्या करें? क्या उन सिचुएशंस में इफ़ आई फुलफ़िल माय ओन नीड्स तो विल आई बी सेल्फिश, या फिर उन सिचुएशंस में इफ़ आई प्रायोरिटाइज अदर पर्सनस नीड देन वुड आई बी फूलिश बिकॉज मेरी भी तो ज़रूरत है ना उस मोमेंट में। इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक हम सबके दिमाग में चलते हैं कि हमें कितना किसी के लिए करना है और कहाँ पे हमें रुकना है। सो इन द पास्ट फ्यू डेज इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को आई वॉज एक्सप्लोरिंग, एंड इसको एक्सप्लोर करते करते ये एक रियलाइजेशन हुई कि हमारी सेल्फ लव की, हमारी सामने वाले की सेवा कर पाने की, सर्व कर पाने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। हर किसी की वो कैपेसिटी डिफरेंट होती है, एंड ये अलॉट डिपेंड करती है कि हमारी कॉन्शियसनेस अभी कहाँ पे है। अगर तो हमारी लाइफ के मेजर डिसीजंस अभी हम फियर की स्पेस से ले रहे हैं, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, सामने वाले के लिए ये नहीं किया तो वो मेरे से नाराज़ हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ नहीं गए तो वो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये क्या कॉन्शियसनेस है, ये फियर की कॉन्शियसनेस है। फियर जो है, डर लाइफ में, वो आपको रूल कर रहा है। तो जब तक हम फियर की कॉन्शियसनेस में रहेंगे हमारा माइंड वहीं पे अटका रहेगा, कहाँ करना है, कितना करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है हमारी चक्रास में ऊपर की तरफ बढ़ती है, रूट चक्रा से सेक्रल से सोलर प्लेक्सस, उससे हार्ट, एंड देन थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई, एंड देन फाइनली क्राउन चक्रा। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर ऊपर होता जाता है, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वैसे वैसे जब हम अपने फियर से, अपने फियर से फ्री होने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी टू गिव इंक्रीज़ हो जाती है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि क्या सही है और क्या गलत है, कितना करना सही है और कितना करना नहीं चाहिए, कितना और कहाँ पे रुक जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि आप अभी काम कहाँ से कर रहे हो। क्या आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस एक फियर की स्पेस से हो रही है, या वो एक लव की स्पेस से हो रहा है, वो एक ट्रस्ट और फेथ की स्पेस से हो रहा है, दैट लेट्स डू दिस एंड आई नो दैट थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। मेरे को पता है दैट इफ़ आई डू इट फॉर अदर्स कहीं ना कहीं से मेरा भी हो जाएगा। तो जब तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना है यहाँ पे कि आप कैसे काम कर रहे हो। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज़ मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो फियर की स्पेस से जी रहे हैं। वहाँ पे एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस नहीं है, वहाँ पे फेथ और ट्रस्ट की स्पेस बहुत कम है और मैक्सिमम स्पेस फियर ने फिल कर रखी है। तो यस, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ डायरेक्ट येस और नो आंसर कि ये सही है और ये गलत है। ऑल आई हैव टू से इट कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को देखें कि आप अभी कहाँ पे हो, और आप जहाँ पे हो वहाँ से आपका माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस आपको कितना करने के लिए अलाउ कर रही है। वो जितना आपको अलाउ कर रही है उतना ही कीजिए, और अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते भी हो तो पहले अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने पे वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर भी दोगे, आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ आपको बैकफायर करेगी और भी लैक में लेकर जाएगी और भी फियर में लेकर जाएगी। सो यस, यहाँ पे क्या करना है, चेक कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, आपकी चेतना का स्तर कहाँ पे है। दैट विल टेल यू कि कितना करना सही है और कितना करना नहीं है। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। कॉमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं मेरे साथ, लाइफ कोचिंग के लिए, थेरेपीज़ के लिए, तो आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं hearth5@gmail.com पे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।